पूनम और प्रकाश अनाथ थे जो बचपन से ही साथ रहते थे। काम की तलाश में वह लोग सोनपुर नाम के गांव में पहुंचते हैं। पूनम हमेशा से पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहती थी। दोनों काम की तलाश में निर्मला जी के यहाँ पहुँचते हैं। तुम क्या क्या कर सकती हो? जी मैं कपड़े, बर्तन, खाना बनाना जैसे सारे काम कर सकती हूँ। निर्मला पूनम को काम पर रख लेती है। पूनम जब उनसे अपने काम के पैसे मांगने जाती तो निर्मला कहती, किस बात के पैसे? क्या सबूत है कि तुमने मेरा काम किया है? मैं सबूत हूँ। हमारे सामने ही आपने पूनम को काम पर रखा था। पूनम और प्रकाश गांव वालों से मदद मांगते हैं, पर सब उन्हें गरीब और अनाथ समझकर उनकी बात को नजरअंदाज कर देते हैं। प्रकाश और पूनम उदास होकर गांव के पास वाले जंगल में चले जाते हैं और वहां बैठकर रोने लगते हैं। गरीब होना पाप है क्या भैया? गरीबों की बात पर कोई विश्वास नहीं करता। यहाँ के गांव वाले ही मुझे सही नहीं लगते। तू चिंता क्यों करती है? हम कहीं और जाकर काम ढूंढ लेंगे। तभी अचानक पेड़ पर एक कोयल की आवाज पूनम को सुनाई पड़ती है। जैसे जैसे कोयल कूक उठाती वैसे ही पीले रंग का चमकदार पत्थर नीचे गिरने लग जाता और वो प्रकाश के सर पर लगता है। अरे ये क्या चीज है जो मेरे सर पर आकर गिरी? ये तो पत्थर है, बड़ा ही अजीब पत्थर है। अजीब सी चमक है इसमें तो। एक काम करता हूँ, इसे रख लेता हूँ, शायद कहीं काम आ जाए। भैया मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। पूनम और प्रकाश खाने की दुकान पर पहुँचते हैं। भैया आप हमें कुछ खाने को दे सकते हैं क्या? हमारे पास पैसे नहीं है। बिना पैसे की तो मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता बेटा। तभी प्रकाश को चमकीले पत्थर याद आते हैं। मेरे पास एक पत्थर है, क्या इससे कुछ मदद मिल सकेगी? अरे ये तो सोना है, इससे तो खाना क्या बहुत कुछ मिल जाएगा बच्चों। पूनम प्रकाश बहुत खुश होते हैं। प्रकाश पूनम को लेकर वापस उसी पेड़ के नीचे जाता है, पर वहाँ उसे कोई पीला पत्थर नहीं दिखता। कुछ दिनों के बाद कोयल फिर से उस पेड़ पर आकर गाना गाती है और कोयल के गाते ही सोने के पत्थर गिरने लगते हैं। मतलब ये पत्थर कोयल के गाने से गिरते हैं? ये तो कोई जादुई कोयल है। सोने के पत्थरों को जमा करके दोनों अपने लिए एक अच्छा सा घर बनाते हैं। उनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी हो जाती है। वे लोग गांव में एक स्कूल खोलते हैं। एक बार पूनम जब पेड़ के नीचे बैठी थी, उसे वहाँ एक पंछी पकड़ने वाला दिखाई देता है। आप यहाँ पंछियों को क्यों पकड़ रहे हैं? कौन है आप? अरे बेटा मैं पंछियों को पकड़ नहीं रहा, अभी पंछियों में बर्ड फ्लू चल रहा है। मैं यहाँ का फॉरेस्ट गार्ड हूँ, पंछियों को पकड़कर टीका लगाता हूँ। पर तुम यहाँ क्या कर रही हो? मेरी कोयल तो जादुई है, उसे कुछ नहीं होगा। उसे टीका लगाने की कोई जरूरत नहीं। जादुई मतलब? जिस पेड़ के नीचे मैं बैठी हूँ, यहाँ पर एक जादुई कोयल आती है और जब भी वो गाती है तो सोने के पत्थर गिरते हैं। उसने हमारी बहुत मदद की है। पूनम की बात सुनकर विक्की के मन में लालच आता है। अगले दिन वह सुबह सुबह जंगल पहुँचता है। वह जंगल की सारी कोयल को पकड़ने लग जाता है। तभी वहाँ जादुई कोयल भी आ जाती है। विक्की जैसे ही कोयल के पास जाता है, नीचे गड्ढे में गिर जाता है और कोयल उड़ जाती है। आज तक पता नहीं मैंने कितने पंछियों को पकड़ा है और आज पता नहीं ये कोयल हाथ क्यों नहीं आ रही। विक्की फिर से कोशिश करता है और पेड़ पर चढ़ता है। उसका पैर फिसल जाता है, वह नीचे गिर जाता है। बड़ी मुश्किल से वह पेड़ पर चढ़ पाता है और जिस डाली पर वह बैठा होता है वो डाली टूट जाती है। वह बहुत ही जोर से नीचे गिरता है और उसका पैर टूट जाता है। उसी वक्त वहाँ पूनम और प्रकाश पहुँचते हैं। अब इस हालत में सोने की लालच में मैं जादुई कोयल को ढूंढ रहा था और तभी पेड़ की डाली टूट गई और मैं नीचे गिर गया। ये सब बस तुम्हारी लालच के कारण हुआ। तुम उस कोयल को पैसों के लिए ढूंढ रहे थे, इसीलिए तुम्हारे हाथ नहीं आई। पूनम और प्रकाश विक्की को लेकर अस्पताल जाते हैं और उसका इलाज करवाते हैं। विक्की को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो दोबारा कभी लालच न करने की कसम खाता है। बहुत समय पहले की बात है,
सारंगगढ़ राज्य में एक बहुत ही सुंदर राजकुमार रहता था। उसका नाम देव था। राजकुमार देव बहुत ही जिद्दी और गुस्सैल स्वभाव का था। उसे जो चीजें पसंद आती उसे वह किसी भी हालत में हासिल करके ही रहता था। राजकुमार देव को पंछी बहुत अच्छे लगते थे। राजकुमार हर रोज अपने बगीचे में जाया करता और वहाँ पर अपना कुछ समय बिताता था। उस बगीचे में बहुत ही सुंदर सुंदर पक्षी आते थे और पेड़ की डाल पर बैठकर गाना गाते। उसे जो भी पंछी पसंद आता उसे वह पकड़कर पिंजरे में डालकर अपने दरबार में लेकर चला जाता था। इस तरह राजकुमार के दरबार में तरह तरह के रंग बिरंगे पंछियों की भरमार हो गई थी। एक बार जब राजकुमार देव अपने बगीचे में बैठकर प्रकृति की सुंदरता का आनंद ले रहा था, तभी उस बगीचे में एक बहुत ही सुंदर छोटा सा चिड़िया का चूजा पेड़ की डाल पर आकर बैठ जाता है। जब राजकुमार देव की नजरें उस चिड़िया के चूजे पर पड़ती हैं, तो वह उसकी सुंदरता को देखता ही रह जाता है। वह चिड़िया का चूजा उसे बहुत पसंद आता है। अरे, ये चिड़िया का चूजा तो दिखने में बहुत ही सुंदर है। ऐसा चिड़िया का चूजा तो मैंने अपने जीवन में पहली बार देखा है। अब इस चिड़िया के चूजे को मैं अपने दरबार में रखूंगा। राजकुमार देव जल्दी से अपने सैनिकों को बुलाता है। सैनिकों, इस चिड़िया के चूजे को मैं अपने दरबार में रखना चाहता हूँ। तुम लोग जल्दी से इस चिड़िया के चूजे को एक पिंजरे में कैद करके मेरे दरबार में लेकर आओ। अब से यह चिड़िया का चूजा मेरे दरबार में रहकर उसकी सुंदरता बढ़ाएगा। राजकुमार देव की सारी बातें सुनकर सारे सैनिक उस चिड़िया के चूजे को पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़ते हैं। वह चिड़िया का चूजा बहुत ही फुर्तीला था। वह चिड़िया का चूजा एक पेड़ की डाल पर बैठ जाता है। उसे देखकर सारे सैनिक उसको पकड़ने के लिए पेड़ की डाल की तरफ जोर से दौड़ते हैं, मगर तभी वह चिड़िया का चूजा वहाँ से उड़ जाता है। फिर वह जाकर बगीचे के पास के झील के किनारे बैठ जाता है। उसका पीछा करते हुए सारे सैनिक झील के पास उसको पकड़ने के लिए तेजी से दौड़ते हैं, मगर जैसे ही सैनिक चिड़िया के चूजे के पास आते हैं, तभी वह चिड़िया का चूजा फिर से उड़ जाता है और सारे सैनिक जाकर झील में गिर जाते हैं। इस तरह राजकुमार के सैनिक उस चिड़िया के चूजे को पकड़ने के लिए उनके पीछे दिन भर भागते रहते हैं, मगर वह चिड़िया का चूजा उनके हाथ नहीं आता। परेशान होकर सारे सैनिक राजकुमार देव के पास जाते हैं। राजकुमार, हम आपसे माफी चाहते हैं क्योंकि हम पूरे दिन भर उस चिड़िया के चूजे को पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़ते रहे, मगर वो चिड़िया का चूजा हमारे साथ नहीं आ सका। सैनिकों के मुंह से ऐसी बातें सुनकर राजकुमार को बहुत गुस्सा आता है। क्या पूरा दिन बीत गया और तुम लोग एक छोटे से चिड़िया के चूजे को नहीं पकड़ पाए और खाली हाथ मेरे पास आकर मुझसे माफी मांग रहे हो? तुम लोगों को पता है ना, कोई भी चीज अगर मुझे पसंद आ जाती है तो उसे मैं किसी भी हालत में हासिल करके रहता हूँ। राजकुमार, हम सबने अपनी पूरी कोशिश की उस चिड़िया के चूजे को पकड़ने की, मगर वो फिर भी हमारे हाथ नहीं आया। लगता है फिर मुझे तुम लोगों के साथ जाकर उस चिड़िया के चूजे को पकड़ना होगा। राजकुमार देव सैनिकों को अपने साथ लेकर उस बगीचे में चिड़िया के चूजे को पकड़ने के लिए जाता है। उस वक्त चिड़िया का चूजा पेड़ की डाल पर बैठा होता है। सैनिकों, तुम लोग अब जल्दी से बगीचे में जगह जगह पर जाल बिछा दो और उसके पास ढेर सारे दाने फैला दो। जब यह चिड़िया दाने खाने के लिए जमीन पर आएगी तो वो खुद ही जाल में फंस जाएगी, क्योंकि लगता है अब हमें इसे पकड़ने के लिए दिमाग से काम लेना होगा। सारे सैनिक राजकुमार देव की बातें मानकर बगीचे की जगह जगह ढेर सारे दाने फैला देते हैं और उसके ऊपर जाल बिछा देते हैं। कुछ देर के बाद चिड़िया का चूजा जमीन पर फैलाए हुए ढेर सारे दानों को देखकर उनको खाने के लिए आता है और बड़े ही चाव से दाने खाने लगता है। उसे दाना खाते हुए देखकर राजकुमार देव और सारे सैनिक बहुत खुश होते हैं। हाँ, अब ये चिड़िया हमारे हाथों से बचकर नहीं जा पाएगी। मगर चिड़िया का चूजा राजकुमार के द्वारा बिछाए हुए जाल में नहीं फंसता और वह कुछ देर तक दाने खाने के बाद बिछाए हुए जाल से उड़ जाता है। जब राजकुमार देव यह देखता है तो उसे बहुत आश्चर्य होता है। अरे, वो चिड़िया का चूजा हमारे जाल में क्यों नहीं फंसा? ऐसा कैसे हो सकता है?
लगता है अब हमें इस चिड़िया के चूजे को पकड़ने के लिए दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा। फिर राजकुमार कुछ सोचने लग जाता है। सैनिकों, तुम सब जाओ और एक बहुत ही बड़ा और मजबूत लोहे का पिंजरा लेकर आओ। अब लगता है कि इस चिड़िया के चूजे को बड़े से पिंजरे में ही पकड़ना होगा। राजकुमार देव का आदेश पाकर सारे सैनिक एक बहुत ही बड़ा लोहे का पिंजरा लेकर आते हैं और उस पिंजरे के अंदर ढेर सारे अनाज और तरह तरह के फल रख देते हैं। अब जब चिड़िया का चूजा यह अनाज और फलों को देखकर खाने के लिए पिंजरे के अंदर आएगा तो उसके पिंजरे के अंदर आते ही तुम लोग जल्दी से पिंजरे का दरवाजा बंद कर देना। फिर वो चिड़िया का चूजा इस पिंजरे में बंद हो जाएगा। फिर वो कितनी भी कोशिशें कर ले मगर इस पिंजरे से निकलकर नहीं भाग पाएगा। इतना कहकर राजकुमार देव हंसने लगता है। फिर कुछ ही देर के बाद चिड़िया का चूजा पिंजरे के अंदर रखे दानों और फलों को देखकर उनको खाने के लिए पिंजरे के अंदर आ जाता है और पिंजरे के अंदर रखे दानों और फलों को खाने लगता है। तभी जल्दी से राजकुमार के सैनिक वहां आते हैं और पिंजरे का दरवाजा बंद कर देते हैं। पिंजरे का दरवाजा बंद होने के बाद चिड़िया का चूजा पिंजरे के बाहर निकलने के लिए इधर उधर देखने लगता है। यह देखकर राजकुमार देव और उसके सैनिक जोर जोर से हंसने लगते हैं। अरे चूजे, अब तू कितना भी कोशिश कर ले इस पिंजरे से बाहर नहीं निकल पाएगा। मगर तभी उस चिड़िया का चूजा तेजी से अपने पंख फड़फड़ाता है। उसके पंख के फड़फड़ाते ही वह लोहे का पिंजरा टूटकर कई हिस्सों में बिखर जाता है। यह देखकर राजकुमार और उसके सैनिक अपने दांतों तले उंगली दबा लेते हैं। अरे ये कैसे संभव है? इस नन्हे से चिड़िया का चूजे ने इस लोहे की पिंजरे को कैसे तोड़ दिया? राजकुमार और उसके सैनिक उस वक्त पेड़ के नीचे खड़े होते हैं। तभी अचानक वह बहुत बड़ा लोहे का पिंजरा उनके ऊपर आकर गिर जाता है। राजकुमार और उनके सारे सैनिक उस बड़े से लोहे के पिंजरे में कैद हो जाते हैं। तभी वहाँ वह नन्हा सा चिड़िया का चूजा आता है। राजकुमार, तुम और तुम्हारे सैनिक मुझे इस लोहे के पिंजरे में कैद करना चाहते थे ना? अब मैंने तुम लोगों को इस पिंजरे में कैद कर दिया। तुम लोगों को अब कैसा महसूस हो रहा है? चिड़िया को इस तरह बोलता हुआ देखकर राजकुमार देव और उसके सैनिक दंग रह जाते हैं। तुम बोलती भी हो? हाँ, क्योंकि मैं एक चमत्कारी चिड़िया का चूजा हूँ और इस समय तुम सब इस पिंजरे में मेरी वजह से कैद हो। मेरे सिवा तुम्हें इस पिंजरे से कोई आजाद नहीं कर सकता। आप अपनी खुशी के लिए मुझे इस पिंजरे में कैद करना चाहते थे। मैं तो एक चमत्कारी चूजा होने के कारण तुम्हारे हाथों से बच निकला, मगर तुम्हारा यह व्यवहार पंछियों के लिए गलत है। तुम हम पंछियों की स्वतंत्रता हमसे नहीं छीन सकते, हमें पिंजरे में कैद नहीं कर सकते। तुम्हें हम पंछियों की खुशी की जरा भी परवाह नहीं है। चिड़िया के चूजे की ऐसी बातें सुनकर राजकुमार को अपनी गलतियों का एहसास होता है। आप मुझे माफ कर दीजिए, मैं सचमुच में बहुत स्वार्थी और मतलबी हो गया था। मैं आप पंछियों की खुशी के बारे में बिल्कुल नहीं सोचता था और उन्हें अपनी खुशी के लिए पिंजरे में बंद कर लेता था। अब से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा, क्योंकि इस संसार में सब जीवों को संतन्न होकर जीने का हक है। फिर उसके बाद वह नन्हा सा चूजा राजकुमार देव और उनके सैनिकों को उस बड़े पिंजरे से आजाद करके वहां से उड़ जाता है। इसके बाद राजकुमार देव अपने दरबार में जाकर पिंजरे में बंद सभी पंछियों का दरवाजा खोल देते हैं, जिससे सारे पंछी निकलकर खुशी खुशी आसमान की तरफ उड़ जाते हैं।